नमस्कार दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर बाड़मेर जिला अस्पताल के परिसर के अंदर अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया और आनन फानन में जो भर्ती मरीज थे जो कि डेंगू के पेशेंट थे, उन मरीजों को आप देख सकते हैं बाहर आना पड़ा, हॉस्पिटल से बाहर आना पड़ा अचानक। और आग लगने से पूरे हॉस्पिटल परिसर के अंदर धुआं ही धुआं हो गया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके बाद में जो डेंगू के मरीज़ भर्ती थे उसके वहाँ से बाहर निकल कर के बाहर हॉस्पिटल के परिसर के अंदर बाहर आकर बैठना पड़ा। ऐसे कई मरीज़ जो थे वो मरीज़ यहाँ पर बाहर निकल गए हैं। तो हमको मैं बताना चाहूँगा कि आग लगी कैसे है। तो इसके पीछे का कारण जो है अभी तक को निकल के सामने आया कि किसी ने जो वेटिंग हॉल था उससे किसी सिगरेट या किसी आगजनी की कोई चीज़ डाल दी। नीचे कचरे में अचानक आग लग गई। आग लगने से कई विद्युत के जो वायर थे वो जल गए और आग ने भयानक रूप लिया। क्या कहना मरीज़ का, आप खुद सुनो। वीरू खान हॉस्पिटल बोला आग लग गया, बाहर चले जाओ। सारे मरीज बाहर आ गए। कितने मरीज बाहर आए? सारे बच्चे बाहर। कितनी देर आगे कितना? उसने बोला तुरंत बाहर चले जाओ। कितने दिन में? कितने लोग थे आप? मैं अकेला था, सारे चले आए बाहर हॉस्पिटल से। क्या अंदर क्या मैसेज दिया आप लोगों को? वो डॉक्टर आया था, बाहर चले जाओ ऐसे बोला। आपको क्या हो रहा था? क्या हुआ आपको? बुखार आ रहा है। दरअसल आपने जो मरीज़ था, जो हॉस्पिटल में डेंगू का मरीज़ था, उसको आनन फानन में बाहर निकाला गया। उसके बाद में मैं अब आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये हॉस्पिटल परिसर के प्रार्थना सभा स्थल की है जहाँ पर पीछे कचरा डाला हुआ था और उस कचरे के अंदर किसी ने ऊपर से वेटिंग हॉल से या तो बीड़ी पी करके डाल दिया या सिगरेट डाल दी, जिसकी वजह से इस कचरे में अचानक आग लगी। आप देख सकते हैं ये प्रार्थना सभा है, यहाँ पर हॉस्पिटल की प्रार्थना होती है, लेकिन आग ने विकराल रूप लिया। तो करीब करीब 1 घंटे तक आग इसमें लगी रही। उसके बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और हॉस्पिटल का जो फायर सिस्टम था उसके जरिए इस आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन इससे गंभीर जो डेंगू के मरीज थे उनको बाहर निकलने का भी समय नहीं मिला। आप सुने इस मरीज की जुबान से। तो अभी क्या हुआ यहाँ पे? अभी हाँ, भर्ती हो में है। हाँ भर्ती हो। पीछे आग लगी, क्या लगा है? हाँ आग लगी। आप क्या मतलब आपको डर वगैरह लगा था यहाँ पे? और डर तो घबराहट वगैरह लगी थी। उस टाइम डॉक्टर साहब ने बोला कि बाहर चले जाओ। बाकी मरीज कोई बाहर गए हैं यहाँ से? और बहुत सब बाहर निकले थे। अच्छा, कब कितनी देर हुई आग लगी को? तो अभी मैंने तो अभी डॉक्टर साहब ने अभी बताया 10 मिनट पहले बता रहे कि आग लगने टाइम बहुत है। ऐसा नहीं था कि यही एक मरीज परेशान हुआ। इस हॉस्पिटल के अंदर कई जो भर्ती मरीज थे, क्योंकि धुएं से अस्थमा के जो रोगी थे उनको भी परेशानी हुई। लेकिन हॉस्पिटल की जो फायर सिस्टम था वह सही काम कर रहा था, इसी से उस आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया, लेकिन जो फायर सिस्टम था वह सही काम कर रहा था। आप खुद देख रहे हैं कि इस फायर सिस्टम के जरिए इस आग पर काबू पाया जा सका और इसकी कई जो वायर थे वो वायर जल गए। लेकिन इस फायर सिस्टम ने समय रहते सही तरीके से काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि यह आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे हॉस्पिटल परिसर की आग जो लगी थी, उस परिसर के बाद में पूरे हॉस्पिटल के अंदर की बिजली गुल हो गई। मरीजों को अंधेरे में सोना पड़ा। कुछ मरीजों को ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हो रहे थे, वहाँ पर भी लाइट गुल होने से उनको भी समस्याएं हुई। लेकिन जो ज़्यादा बीमार थे वह बाहर नहीं निकल पाए। आप खुद देखेंगे किस तरीके का मांजरा यहाँ पर बन चुका हॉस्पिटल परिसर के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही इस आग पर काबू पाने की कोशिश की तो ये देखिए किस तरीके का धुएं का जो गुबार था वो पूरे हॉस्पिटल परिसर के अंदर फैल गया और उससे कुछ लोगों को, कुछ मरीजों को खासी समस्या हुई। इस समस्या के साथ ही एक बार की हॉस्पिटल परिसर के अंदर अफरा तफरी सा माहौल हो गया। जो अंदर भर्ती थे वो बाहर निकल गए। फिर फायर बोतल के जरिए भी इस आग को काबू पाने की कोशिश की गई और इसमें मरीज जो थे वह बाहर आकर के बैठना पड़ा। उनको जो मोटरसाइकिल स्टैंड था वहाँ पर आकर बैठना पड़ा। आप लोग देखेंगे हाथों में जो इनके ग्लूकोज लगा था, उस ग्लूकोज की बोतल को लेकर के परिजन खड़े रहे। कई मरीज जो थे उन्होंने अपनी बोतल को रिमूव करवा कर यहाँ पर आए। तो ऐसे में क्या कहना है इन मरीजों का? कब भर्ती हुए थे, क्या हुआ? मेरा नाम रईस खान है और मैं अंदर नगर से हूँ। कल मैं भर्ती हुआ है, डेंगू है मेरा।
अभी क्या हुआ अंदर? अंदर आग लग गई, हमारे को बोला, मैंने आवाज़ सुनी 2-3 ऐसे धबीड़े आए जोर से मेरे पीछे से, तो मैं निकल, वो बोले आवाज़ दिया चल चल, धीरे धीरे बाहर चल, मैं और एक ये था नजदीक आ गए बाहर। कितने भर्ती थे उस बार? वो तो बाढ़ फुल था उधर। जोर से और आवाज़ आने लगी, तो बाहर किसी ने बोला आग लग गई, बिजली विभाग में है, पता नहीं क्या कहाँ लगी है पता नहीं। तो सब भाग के बाहर आ गए, भगदड़ मच गई। तो हॉस्पिटल वालों ने भी बोला कि कुछ नहीं हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, ठीक है अभी, बाकी हम बाहर आ गए। अस्पताल परिसर के बाहर जो हमारा कॉरिडोर है, वहाँ पे कुछ कचरा वचरा इकट्ठा था, और ऊपर जो रेस्ट रूम है वहाँ से शायद किसी ने बीड़ी या सिगरेट पी के जो है वो नीचे डाली है, जिससे वो आग लग गई थी। और आग लगते ही हमारे को पता लग गया था, हमारा फायर फाइटिंग सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त है, तो उस आग को बुझा लिया गया। मरीज भी वार्डों से बाहर निकल गए अचानक से, मरीजों को परेशानी। हाँ, एक बार जब आग लगी तो मरीजों में और सब में भय तो होता ही है, लेकिन हमारे पास तो जो हमारा फायर फाइटिंग सिस्टम है वो आप देख ही रहे हो, वो बिल्कुल फंक्शनल है, और वो उससे आग को पूरी काबू पा लिया गया है। ओटी में जो मरीज थे, बेहोश थे, 3-4 मरीज थे, उनका ऑपरेशन नहीं हुआ है, लाइट भी नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं होगी? नहीं, ओटी में जो टेबल पे है वो आर्टिफिशियल लाइट से करेंगे, और लाइट को भी थोड़ी देर में वापस रेस्टोर कर देंगे। तो आग पे काबू पा लिया तो थोड़ी देर में वापस लाइट लगा देंगे। आगे ऐसी कोई आग नहीं फैली, तो कचरा जो उसका पूरा साफ करवाया जाएगा? अस्पताल हमने लगभग तो साफ करा दिया, आपने देख लिया है, पूरे परिसर साफ हो गया, ये पोर्शन थोड़ा रह गया था तो उसको